Hello, dear student and little gems. How are you? I think very fine. तो बेटा आज की क्लास एसएसटी की क्लास होने वाली है। चैप्टर का नाम भी लिखा है ऊपर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो बेटा मुझे पता है एसएसटी की क्लास आप लोगों के लिए बस नंबर, अगर बोर्ड वाले इसमें अगर नंबर नहीं जोड़ते ना तो आप लोग एसएसटी को शायद कभी नहीं पढ़ते। क्यों? इसमें आपकी कोई गलती है? क्योंकि आपको हमेशा से एसएसटी बोरिंग लगती चली गई। होती कहानियाँ हैं, हम जब नानी के अपने कहीं या हम अपनी जो दादी हैं, नानी चीज़ें हैं, जब उनके पास जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं ना, कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। कहानी में हमारा इंटरेस्ट हमेशा से रहा है, लेकिन कहानी नानी कोई किताब खोल के नहीं सुनाती, या किसी भी मोबाइल पे या कोई किताब ले ली उसे पढ़ के नहीं सुनाती। वो उसे मुंह जबानी और इंटरेस्टिंग तरीके से बताती है, तब हमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि नहीं नहीं नानी और बताओ ना, और दूसरी कहानी सुनाओ, ये वो है ना। तो इसी तरीके से बेटा एसएसटी भी उतना ही इंटरेस्टिंग और उतना ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। ये भी ब्रांच ऑफ साइंस ही है। एसएसटी इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ साइंस। कहते हैं ना सोशल स्टडीज, इसमें हम सोसाइटी के बारे में, इसमें हम देखो कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट में हम हमारी जो भी लैंड है, इंडिया का जो एरिया है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, सारी की सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में तो पढ़ रहे होते हैं। फिर भी न जाने क्यों हमें इस तरीके से एसएसटी को पढ़ाया गया कि ये हमारे लिए दिनों दिन बोरिंग होती चली गई। तो इस बोरिंग को नेस को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार अंदाज में हम एसएसटी को शुरू करते हैं। और आपको बहुत मज़ा आएगा एसएसटी पढ़ने। जैसे हो सकता है कि किसी का मैथमेटिक्स अच्छा सब्जेक्ट हो, किसी का केमिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट हो, किसी का फिजिक्स हो, वट। अब बेटा आप लोगों का एसएसटी अच्छा, एसएससी अच्छा नहीं, एसएसटी एक फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है। दिस इज माई गारंटी, आई गारंटीड इट। तो शुरू करें। सो आई लव टू नो, आई लव टू डिस्कस, एज ऑलवेज लेट्स बिगिन। जैसा कि बेटा हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? इंडिया साइज एंड लोकेशन। यानी इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? हमारा जो भारत है उसके बारे में पढ़ना है। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, हालांकि ये सब बुक में नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बताऊंगा। मुझे पता है आप में से जो आधे बच्चे उन्हें नहीं पता कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरेटरी हैं। और हो सकता है किसी को स्टेट्स के बारे में पता हो, लेकिन यूनियन टेरेटरीज के बारे में 99% बच्चों को गलत फहमी होगी। कोई कहेगा 7 तो कोई कहेगा 9, लेकिन दोनों में से कोई नहीं है। ये आगे चैप्टर बढ़ेगा तब। दूसरी बात बेटा, जब आप एसएसटी पढ़ने के लिए बैठो, खासतौर से जब आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठो, तो कभी भी ऐसे नहीं कि लेट के देख रहे हो, जैसे मोबाइल हो सकता है। अगर आप लेट के देख रहे हैं तो कृपया बैठ जाएं। बैठ जा बेटा, बैठ जा, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप इस ऑनलाइन क्लास को, क्योंकि अभी ऑनलाइन एक ऐसा मोड हो गया जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो, लेकिन आपको वो क्लास वाला फील नहीं आता, आप जो ऑफलाइन क्लास वाला फील नहीं आता। तो बेटा ये हमारी गारंटी है कि आप लोगों को वो ऑफलाइन क्लास वाला फील आएगा, या उससे बेटर, कई 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 गुना बेटर आएगा। क्योंकि हो सकता है क्लास में अगर कुछ समझ में नहीं तो आप लोग उसे शर्म की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से, किसी वजह से आप न पूछो। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आता तो मास्टर आपकी बस एक क्लिक पे अवेलेबल है। आप पॉज करो, वीडियो दोबारा से देखना शुरू कर दो, है ना, जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है ऑनलाइन एजुकेशन का। ठीक है, तो शुरू करें अपने इस चैप्टर को। तो बेटा आज फिर मैं आपको यही कहूँगा, प्री और प्राइमरी कंडीशन एसएसटी की यही है कि आप ब्लैंक मैप के साथ बैठें, और जो भी चीज़ें मैं बताता जाऊँ आप अपने मैप में मार्क करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, और फिर देखना कि बेटा जो ज्योग्राफी है या एसएसटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो या हिस्ट्री हो, बहुत ही मज़े से और बहुत ही आसानी से आप सीख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो देखो बेटा, हमें पता है, क्या पता है हमें कि, एक सेकंड, मेरा नाम आ गया यहाँ पे। हाय, दिस इज शिवा। तो देखो बेटा, मेरा नाम है शिवा सोनी, तो मेरा नाम ही उधर आ गया था। देखो बेटा, तो ये है अपना प्यारा प्लैनेट अर्थ। ठीक है, ये क्या है? प्लैनेट अर्थ, सब जानते हो, ऐसा तो कोई नहीं जो दूसरे गोला से आया हो। फिर हमें पता है कि यहाँ अर्थ का कहीं सेंटर होगा, तो इसके सेंटर ऑफ अर्थ से पास होते हुए एक लाइन खींची। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं अर्थ के ऊपर, जो भी अर्थ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स।
और जो भी वर्टिकल लाइंस होंगी यानी ऐसे खड़ी हुई जो लाइन होंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ये आपने 6th या 7th क्लास में कहीं पढ़ा होगा, अगर ये आपको याद होगा तो। ये जो लेटी हुई लाइंस हैं, ये जो लेटी हुई बहुत सारी लाइंस होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, बोलो। ये सब आपकी पुरानी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से ही पूछ रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया बता रहा हूं। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चे, लैटिट्यूड्स। ठीक है, और ये कैसी हैं लैटिट्यूड? अब याद करने के लिए आप ये भी देख लो कि ये लेटी लेटी दिखाई दे रही हैं, है ना, अर्थ के ऊपर लेटी लेटी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें दिखाई दे रही है, अर्थ के ऊपर लेटी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लैटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड ऐसे खड़ी खड़ी, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा, ऐसे खड़ा हुआ, तो ये खड़ी हुई लाइन्स यहाँ पे दिखाई देंगी। तो यहाँ पे बहुत सारी खड़ी हुई लाइन्स होंगी। अब कितनी होती हैं कितनी नहीं होती, ये तो आपके सब्जेक्ट का मैटर फिलहाल नहीं है, ये छोटी छोटी क्लासेस के अंदर आपको पढ़ना था। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये लाइन्स और ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं। अगर आपको कोई पूछ ले कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसी लाइन्स है, कलर क्या है इनका, तो ये इमेजिनरी लाइन्स, इनका कोई कलर नहीं होता। कहीं ऐसा हो कि रेड से मैंने बना रखे हैं तो आप बोल दो रेड होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये बेटा 0 डिग्री का, 0 डिग्री का ये क्या है, लैटिट्यूड, और ये क्या है, 0 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोल देते हैं। ये सब आपने पुरानी क्लासेस के अंदर पढ़ा है। और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, या ग्रीनविच मेरिडियम टाइम। ये सब बात हमें पता है, ये पुरानी नॉलेज के हम हिसाब से हमें पता है। और इसको बोलते क्या है, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताना। पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अर्थ के ऊपर टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं और अर्थ के ऊपर कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ। नहीं पता, चलो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं। देखो, हमें पता है कि बेटा 0 डिग्री शुरू हुआ और ये क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ, है ना, 90 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या हो गया कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोल भी तो बोलते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा। ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, क्योंकि ये नॉर्थ वाले हिस्से में है। अच्छा, ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर क्या करता है, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में बांट देता है। हेमिस्फीयर्स मतलब आधे गोले में, 2 बराबर आधे गोलों में बांट देता है। ऊपर वाले को क्या हम बोलते हैं, नदन हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, नदन हेमिस्फीयर। आप जो बोलते हो ना नॉर्थर्न, नहीं, वो गलत है। सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे, नदन हेमिस्फीयर। और नीचे ये क्या है, ऊपर वाला जो है, इसीलिए 90 डिग्री एन लगाते हैं। समझ में आई बात नहीं आई? क्योंकि हम कैसे देख रहे हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देख रहे हैं इसका। ये कैसा है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। फिर नीचे हम देख रहे हैं क्या, ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ। 90 डिग्री साउथ होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री डॉट 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 एंड सो ऑन आते आते 90 डिग्री साउथ हो गया। तो ये क्या है बेटा, 90 डिग्री साउथ, ये भी पोल है। हम बोलते हैं ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये ऐसे करके आते हैं। ये किसकी वजह से हुए, इक्वेटर की वजह से। इक्वेटर नहीं तो 2 बराबर हेमिस्फीयर, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सदर्न हेमिस्फीयर, SHS, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसी तरीके से बेटा ये जो लॉन्गिट्यूड है, इसने क्या किया, अर्थ को 2 बराबर पार्ट में बांटा, एक नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो बेटा इंडिया का, इसे अभी बाद में देखेंगे, इंडिया कहाँ आता है, नदर्न में आता है, सदर्न में आता है। तो आपको पुरानी नॉलेज के हिसाब से पता होगा कि इंडिया जो आता है वो कहाँ आता है, वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। कहाँ आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया कहाँ आता है, नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। समझ में आई बात नहीं आई? नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है। तो ये हम कैसे देख रहे हैं, ये नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर किसके बेसिस पे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के बेसिस पे। तो लैटिट्यूडनली इंडिया कहाँ पे आया, नदर्न हेमिस्फीयर में। अब लॉन्गिट्यूड के पास चलते हैं। लॉन्गिट्यूड एक ऐसी लाइन जो दोनों के दोनों पोल से पास हो रही होती है, दोनों के दोनों पोल और सेंटर ऑफ अर्थ से पास हो रही होती है। ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, है ना। लॉन्गिट्यूड ऑफ 0 डिग्री जिसे हम GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। अच्छा, फिर यहां पे ये जो 0 डिग्री का, ये जो 0 डिग्री का बेटा लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड ने क्या किया, इस लॉन्गिट्यूड ने अर्थ को 2 फिर से बराबर पार्ट में डिवाइड किया। लेकिन ये लैटिट्यूड ने नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया था, तो इसने इसको ईस्ट में और वेस्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, ईस्ट में और वेस्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये कैसे डिवाइड किया, ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से डिवाइड किया इसको। क्लियर है, ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से डिवाइड किया। तो इंडिया कहां पे आता है, तो बेटा इंडिया आता है
ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। कहाँ आता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इंडिया कहाँ पे आएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनली देखें तो इंडिया कहाँ पे आया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। और अगर हम लैटिट्यूडनली देखें तो इंडिया कहाँ पे आया? नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। समझ में आई बात नहीं आई? बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि बेटा हम आगे रटे ना। आपको इस पूरे के पूरी अब तक की जो बात हमने पढ़ी, हम क्या ध्यान रखेंगे? हम ये ध्यान रखेंगे अगर हम इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे तो इंडिया क्योंकि कहाँ आता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो इंडिया के साथ हम क्या बोलेंगे? इंडिया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये याद रखना है, ठीक है। तो जहां कहीं भी हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे? ई लगाएंगे हमेशा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ई क्या शो करेगा कि इंडिया कहां पे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, ठीक है। और अगर हम इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे तो वहां पे, क्योंकि इंडिया कहां पे? नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, तो हर जगह हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक है। ये अभी बात और अच्छे से क्लियर होगी जब मैं इंडिया का मैप लेके चलूंगा, ठीक है। तो ये तो बात रही इंडिया में पूरे के पूरे अर्थ पे, पूरे के पूरे अर्थ पे जो लॉन्गिट्यूड है लैटिट्यूड है। मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? कि हाउ मेनी टोटल लैटिट्यूड्स आर देयर। तो लैटिट्यूड्स कितने हैं? तो देखो बेटा, हमें क्या पता है, देखो ये रटने की जरूरत नहीं होती, बच्चा ऐसे रटने की कोशिश कर रहा होता है, आपने भी रट्टा मारा होगा कभी, ठीक है। लेकिन इसमें रटने वाली कोई चीज है ही नहीं। आप मुझे खुद एक बात बताओ, आपने रट्टा मारा होगा तो आपको, अगर जिसने अच्छे से रट्टा मारा है तो उससे 180 या 181 के आसपास याद आ रहा होगा, 180 या 181 के आसपास, ठीक है। अब इसमें भी आप कंफ्यूज हो गए कि कितने हैं, 180 या 181 है। तो देखो बेटा, कैसे पता हमें कि कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसएसटी इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन, एसएसटी ऑल्सो हैज द कंसेप्ट्स, ठीक है। तो देखो बेटा, कंसेप्ट की बात करते हैं कि आखिर इसको बिना रटे हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो, ये 0 डिग्री का, ये क्या है? ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड है। तो 0 डिग्री के लैटिट्यूड से हम जब नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक आ गए हम? 90 डिग्री तक। तो 1 से लेके 90 लैटिट्यूड इसमें आ गए, सारे के सारे 1 to 90। तो इधर कितने लैटिट्यूड होंगे? इधर लैटिट्यूड होंगे 90। जितने इधर है उतने ही उधर होंगे, क्योंकि ये बराबर थे दोनों। हाँ, मैंने बताया था ना कि क्या करता है 0 डिग्री का, जो 0 डिग्री है यानी कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। तो जितने नदर्न हेमिस्फीयर में उतने ही सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ भी कितने होंगे? 90 होंगे। देख भी लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री एंड सो ऑन, आते आते 90 डिग्री है ना। तो यहाँ भी कितने हुए? 90 लैटिट्यूड हुए। यहाँ भी कितने हुए? 90 लैटिट्यूड हुए। दोनों को ऐड करो, कितना हुआ? 180। पर एक अभी बचा है। टोटल की बात करें तो ये भी तो बेटा एक लैटिट्यूड ही है ना। ये भी क्या है? एक लैटिट्यूड ही तो है, तो एक ही हो गया। तो अगर हम तीनों को मिलाएं, 90 किसके? नदर्न हेमिस्फीयर के, 90 सदर्न हेमिस्फीयर के, और एक कहां का? इक्वेटर वाला। तो इन तीनों को मिलाएं तो ये कितना हो गया? इन तीनों को मिलाएं तो ये हो गया 181, ठीक है। ये कितना हो गया? 181। अब आप ये कहोगे इतनी सारी, ये जो रफ तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर आप ये नोट्स कब बनेंगे हमारे? पहले बेटा समझो, नोट्स चैप्टर जब मैं समझा दूंगा आपको, समझने वाली सारी चीजें जब हो, तब उसके बाद बहुत डिटेल में आराम से इत्मीनान से हम क्या करेंगे? नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो अभी नोट्स बनाने की जल्दी ना करें, सिर्फ समझने में फोकस करें, ठीक है। वो जो पुरानी आदत है एसएसटी को लिखने वाली, वो अभी थोड़ी देर के लिए त्याग है, छोड़े उसको, ठीक है। तो देखो बेटा, इसी तरीके से यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है वो कितने होंगे? तो लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूं, ये सब 9th का नहीं है, ये सब 6th क्लास में पढ़ना था आपको। तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप आज आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहली बार नहीं, ये आपको 6th क्लास में ही पढ़ना था, ठीक है। अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें कि हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, तो बेटा ग्लोब को अगर कभी घूमते हुए देखा है, कोई भी चीज, जैसे मैं इधर आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हूं, अगर मैं पूरा एक चक्कर लगा दूं ऐसे, तो वो 360 डिग्री घूम जाती है। पता है नहीं पता? हमें पता है कोई भी चीज, देखो ये मैथ में थोड़ा सा पढ़ना होता है, ठीक है। मैथ में जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हो तो वहां पे पढ़ते हो कि टीचर आपको बता रहे होते हैं कि क्या है, ये मान लो 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, ठीक है। यानी कोई भी चीज, एक सेकंड सॉरी, ऐसे नहीं, चाहे इसको प्रैक्टिकल में ही समझो। देखो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हूं, अगर मैं ऐसे करके घूम गया तो अब मैं कितना हो गया? मैं हो गया बेटा 90 डिग्री। मैंने कितना मूव कर लिया? 90 डिग्री मूव कर लिया। फिर मैं ऐसे हो गया तो मैं अब कितना? फिर से 90 डिग्री। तो टोटल जब मेरा आपकी तरफ मुंह था तब कितना? जब मेरा आपकी तरफ मुंह था तब मैं 0 पे था। अब मैं ऐसे करके घूम गया पीछे की तरफ, तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। अब 270 डिग्री। और अब मैं बेटा पूरा एक चक्कर घूम गया,
अब मैं कितना घूम गया, 360 डिग्री घूम गया। तो ऐसे ही अर्थ कितना रोटेट करती है 24 घंटे के अंदर, अर्थ भी तो रोटेशन करती है, तो कितना अर्थ रोटेशन करती है 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री, है ना, कितना 360 डिग्री। तो इतने ही अर्थ पे क्या हो जाते हैं, इतने ही अर्थ पे लॉन्गिट्यूड्स भी हो जाते हैं, ठीक है। हर एक डिग्री को, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि टोटल हर एक डिग्री को हमने क्या मान लिया, हर एक डिग्री को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और पूरा का पूरा रोटेशन जितना चक्कर घूम गया यही क्या बन जाते हैं, आपके लॉन्गिट्यूड्स बन जाते हैं। क्लियर। तो ये तो बात रही पुरानी क्लासेस की, पुरानी क्लासेस में किस तरीके से था। अब देखो आगे, तो बेटा यहां पे अब बात करते हैं इंडिया की विद रेस्पेक्ट टू द होल वर्ल्ड, ठीक है, कि पूरी की पूरी दुनिया के हिसाब से अर्थ की क्या लोकेशन है, पूरी की पूरी दुनिया के हिसाब से अर्थ की लोकेशन क्या है। तो देखो बच्चा, अगर हम लोकेशन की बात करें तो भारत, ये हमारा पूरा का पूरा, ये देखो भारत कहाँ है यहाँ पे, तो भारत देखो बेटा ये रहा, इस जगह है भारत, ठीक है। अब मैंने आपको जो कुछ भी समझाया, जो कुछ भी बताया, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो बेटा, इंडिया यहाँ कहीं है, देखो ये रहा अपना प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत के अंदर, ठीक है, इस प्यारे भारत के अंदर, प्यारे भारत के अंदर ये कहाँ कौन से, तो मैंने आपको बताया था क्या होगा, ये होगा, ये एक हाइपोथेटिकल लाइन मैंने बना ली, जो क्या होगा, ये इक्वेटर होगा, क्या होगा, इक्वेटर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इक्वेटर होगा। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर आपको दिखाई नहीं देगा, वो छोटा हो गया ना, तो इसलिए मैंने रेड लाइन से ये बना दिया, ये क्या हो गया, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो इक्वेटर, ये नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, और ये ऊपर वाला क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसे ही बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे लैटिट्यूड्स होंगे, बोलो, बहुत सारे लैटिट्यूड्स होंगे, और कहाँ तक, यहाँ तक आते आते, पोल तक आते आते कितने हो गए, 90, ठीक है, कितने हो गए 90, क्लियर है, कितने हो गए 90। इसी तरीके से तो समझ में आया ना, लैटिट्यूड्स का मैं किस तरीके से आपको बता रहा था। इक्वेटर ने क्या किया, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये कौन सा हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कौन से में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है, और बाकी नीचे वाला हिस्सा ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, है ना, ये सदर्न हेमिस्फीयर आ गया, तो नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ ये जो अंटार्कटिका में दिखाई दे रहा है, ये पोल ही तो है 90 डिग्री, ये क्या है, साउथ पोल इसको भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये बात रही किसकी, लैटिट्यूड्स की। अब लॉन्गिट्यूड को देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूड अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूड बेटा ये मान लेते हैं 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, ये क्या है, ये 0 डिग्री की लाइन है, जैसे मैं जीएमटी बोल रहा था, ग्रीनविच, इसको हम क्या बोलते हैं, जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम पढ़ा होगा या ग्रीनविच मेरिडियम टाइम पढ़ा होगा, दोनों ही ठीक है। तो बेटा ये जो 0 डिग्री का, ये जो 0 डिग्री का क्या इक्वेटर, इसने अर्थ को, ये सॉरी नॉट इक्वेटर, ये 0 डिग्री का बेटा जो लॉन्गिट्यूड है, इसने अर्थ को दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया, इसे बोलते हैं हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्ट, तो इंडिया कहाँ पड़ता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर पड़ता है। क्लियर, बात समझ में आई नहीं आई, बोलो, ठीक है। अब इंडिया को अगर हम देखें, पूरी की पूरी दुनिया में इंडिया की जो लोकेशन है, तो देखो बेटा बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज हमें दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो इंडिया का पूरी की पूरी दुनिया के हिसाब से, इंडिया का पूरी की पूरी दुनिया के हिसाब से कौन सा प्लेस आता है, इंडिया कौन से नंबर का सबसे बड़ा कंट्री है, पहले नंबर का नहीं, तो फिर कौन से नंबर का है, तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है भारत। तो इससे पहले 6 और बड़े कंट्री रहे होंगे, तो 7 नंबर पे कौन आ गया, ये हमारा प्यारा भारत कौन से नंबर पे आ गया, 7th नंबर पे, ठीक है, 7th नंबर पे आया। तो इससे बड़े पहले 6 कौन कौन से हैं, उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे बड़ा कंट्री बेटा, सबसे बड़ा कंट्री आप लोग खुद बताओ, इस पूरे के पूरे मैप में आपको कौन सा कंट्री सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, देखो ये कनाडा, ये यूएसए, और अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि छोटा छोटा हो सकता है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, तो आप बेटा मैप लीजिए, अपने सामने मैप रखिए, इसीलिए कह रहा था कि बेटा प्रैक्टिकली हम चीजों को देखेंगे, तो मैप रखिए अपने सामने और वहां से देख के बताइए। इंडिया तो 7वें नंबर पे हो गया, तो सबसे बड़ा अगर कंट्री बेटा अगर आप अपने मैप में देखोगे तो आप पाओगे कि सबसे बड़ा है ये, और ये कौन सा है, रशिया। रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रूस, रशिया। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे बेटा ये वाला जो हिस्सा है, दूसरे नंबर पे ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं कनाडा, ठीक है, ये है दूसरे नंबर पे, क्या है ये, कनाडा,
कनाडा इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, फिर तीसरा, इसी के नीचे बेटा हमें ये दिखाई दे रहा है क्या, यूएसए। तो ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए। अब फोर्थ अगर देखें तो फोर्थ बेटा हमारा पड़ोसी देश चाइना। ठीक है, ये जो कंट्री है फोर्थ हमारा पड़ोसी देश जो चाइना है, ये फोर्थ लार्जेस्ट है। ठीक है, चाइना। इसके बाद बेटा हमें साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे कंट्री दिखता है ब्राजील। तो ब्राजील इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा है, ब्राजील। ठीक है, फिर इसके बाद सिक्स लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ये बेटा जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया, इट इज सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। एंड सेवेंथ इज इंडिया। ठीक है बेटा, सेवेंथ इज इंडिया। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से मैप के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा इज रशिया, सेकंड लार्जेस्ट इज कनाडा, थर्ड लार्जेस्ट इज यूएसए, फोर्थ लार्जेस्ट इज चाइना, फिफ्थ लार्जेस्ट इज ब्राजील, सिक्स्थ लार्जेस्ट इज ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ लार्जेस्ट इज इंडिया। ओके, क्लियर। तो ये बेटा इंडिया का पूरी की पूरी दुनिया के रेस्पेक्ट में साइज के हिसाब से नंबर है कि इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया का। तो कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस भी होगा जब एक सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है पूरी की पूरी दुनिया का। यूएन के हिसाब से, अगर हम यूएन के हिसाब से, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से देखें तो पूरी की पूरी दुनिया में 194 कंट्रीज हैं। कितने, 194 कंट्रीज हैं पूरी की पूरी दुनिया में। यूएन के हिसाब से देखें तो कितने कंट्रीज, 194 कंट्रीज हैं, जिनमें से इंडिया कौन से नंबर पे आता है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री बनता है। तो इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट कंट्री है पूरी की पूरी दुनिया के लिए भारत। ठीक है, तो अब आगे देखो, इतनी बात क्लियर होगी। अगर ये लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, हालांकि नोट्स में बाद में बनवाऊंगा। ठीक है, तो लिख लिया होगा आई थिंक। अब आगे देखो, यहां तक हमारी ये समझ में आया कि किस तरीके से हमारा जो प्यारा भारत है वो सेवेंथ लार्जेस्ट है। अब हम भारत को इंडिविजुअली देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है और कितना परसेंट एरिया इंडिया कंटेन करता है। ठीक है, कितना परसेंटेज वाइज अगर देखें, ये तो मैंने नंबर के हिसाब से बताया ना, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें। अच्छा, कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें इसी चीज को, अभी जो देख रहे थे कि कौन सा कंट्री कौन सा है, अगर हम कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी बड़ी कंट्रीज हैं, तो आप पाओगे कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहाँ से सबसे ज्यादा सबसे बड़े बड़ी कंट्रीज हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट भी काफी बड़ा है। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि रशिया पहले नंबर पे है। ठीक है, तो रशिया एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। रशिया इज अ यूरेशियन कंट्री। कैसा कंट्री है, यूरेशियन कंट्री है। यूरेशियन का मतलब क्या हो गया, यूरोप और एशिया को मिला के, यूरोप और एशिया को मिला के हम क्या बोल देते हैं, यूरेशियन कंट्री बोल देते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद कॉन्टिनेंट के हिसाब से बता रहा हूं, तो यूरोप और एशिया का एक कंट्री होगा सबसे पहले नंबर का, दूसरे नंबर का बेटा नॉर्थ अमेरिका, तीसरे नंबर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, ठीक है, कनाडा और यूएसए नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। चौथा फिर बेटा एशिया से, कंप्लीटली एशिया के अंदर आता है चाइना, है ना, तो एशिया के अंदर से चौथा कंट्री आ गया। पांचवा कंट्री फिर से साउथ अमेरिका से है, ठीक है, और ये अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, हालांकि इस कॉन्टिनेंट में और भी आते हैं कंट्री, वो सब फिर बाद की बात है। तो ये छठा कंट्री हो गया, और सेवेंथ फिर से एशिया से, यानी दो एशिया से हैं, दो कितने, दो कंट्रीज पूरे के पूरे एशिया से हैं, एक ऐसा है जो यूरोप और एशिया से है, तीन ऐसे हैं जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, मतलब नॉर्थ अमेरिका से दो, साउथ अमेरिका से एक, और एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से बेटा हमारी ये समझ में आया कि आखिर जो इंडिया है वो इंडिया वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बनता है। तो अब इस इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं।